कैसे जीऊंगी मेरे नाथ, कैसे जीऊंगी मैं तुम्हारे बिन। लेकिन दासी, अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये मेरे स्वामी की भुजा है। दासी, इस भुजा को उठाओ और महलों में ले चलो। मुझे लग रहा है ये भुजा मेरी परीक्षा के लिए आई है। लेकिन दासी, इसे खड़िया खड़िया और मट्टी दे दो। अगर मेरे स्वामी की भुजा होगी तो मुझे साफ साफ लिखकर बताएगी। लेकिन मेरे नाथ, अगर तुम मेरे स्वामी की ही भुजा हो तो तुम साफ साफ लिखकर बताना किस कारण से आप मृत्यु ही है। सती के सामने सती के सामने पति कहाँ हाल लिखी के कहो, हाल लिखी के कहो हुआ क्या। सती के सामने पति कहाँ, ओ सती के सामने पति कहाँ, हाल लिख के कहो, हाल लिख के कहो हुआ क्या। सती के सामने पति कहाँ, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, इसी पर प्रभाव है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। यदि तू पति का हाथ है नहीं किसी की चाल, यदि तू पति का हाथ है नहीं किसी की चाल, तुझको है मेरी शपथ लिखते सच्चा हाल, तुझको है मेरी शपथ लिखते सच्चा हाल। मैं न जाऊं कहीं होके तुम से जुदा, सती के सामने पति कहाँ, सती के सामने पति कहाँ। वो मुझसे ज्यादा सती है कौन, एक पैर से खड़ी रहूं। मुझसे ज्यादा सती है कौन, एक पैर से खड़ी रहूं। सर 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 हवा चले, एक पैर पर अड़ी रहूं। मर न जाऊं कहीं होके तुम से जुदा, सती के सामने पति कहाँ, सती के सामने पति कहाँ। नहीं नहीं मेरा देखो ना, मेरा पति हाथ, मेरे पति के हाथ लिख रहे हैं। करे मेरा पथ लक्ष्य सा होता है, लक्ष्मण जी के हाथ से हुआ है। मेरा शीश रामा दल में है। नहीं दासी नहीं, मेरी दासी, आज मेरे प्राणनाथ मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं कैसे रहूंगी, कैसे जीऊंगी मेरे नाथ। आज आज ये कौन सा अनर्थ हो गया मेरे प्राणनाथ।
कैसा अनर्थ हो गया। दासी तुम जाओ, मैं अपने ससुर के पास जा रही हूँ। जाओ दासी। आज न जाने भगवान ने मेरे साथ क्या कर दिया। अरे बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले।
अपने ससुर के पास जा रही हूँ, लेकिन मेरे ससुर जी अभी तक मेरे पास। ससुर जी को प्रणाम। कल्याण हो बेटी। मैं क्या देख रहा हूं? तुम्हारे हाथ में बाणों से बिधी हुई और रक्त से रंजित कटी हुई एक भुजा, तुम्हारे आंखों में अश्रु की धारा। बेटी क्यों रोती हो? क्यों करुणा नदी बहाई है? तुम तो उस वीर की पत्नी हो जिसने महान गत पाई है, अमर नाम जिसने किया देकर रण में प्राण। युग युग तक इतिहास भी अब करेगा उसका ही गुणगान। क्यों रो रही हो? बंद करो ये सब रोना। पिताश्री, कहो। मैं रामादल की ओर जाना चाहती हूँ। किस लिए? मैं अपने पति का शीश लेने जा रही हूँ, आज्ञा दो। शीश लेने तुम जा रही हो? जी पिताजी। मुझ पर भरोसा नहीं था तुम्हें? था। तो फिर मुझसे कहती। आप ही से कहने तो आई हूँ। तो तुम कह रही हो कि मैं रामादल जा रही हूँ। तुम केवल एक शीश की बात कर रही हो। पुत्र वधू लाऊंगा, अवश्य लाऊंगा, लाऊंगा। शीश ही तो तुझे चाहिए। बेटी धैर्य धरो, मैं अभी समर में जाता हूं। एक शीश की बात कहती हो? उस एक शीश के बदले में मैं लाखों शीशों को लाता हूं। मैं एक दो नहीं, उन शत्रुओं के लाखों शीश काट करके मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूंगा। धैर्य धरो। पिताश्री, कहो। मुझे लाखों शीशों का करना क्या है? मैं बस अपने स्वामी का शीश चाहती हूँ। अच्छा, तुम केवल अपने स्वामी का शीश चाहती हो और वो मेरे द्वारा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रावण का दस्तूर ये है कि मर जाना है मंजूर मुझे, लेकिन झुकना है मंजूर नहीं। और हाथ फैला करके उस शत्रु पक्ष से अपने पुत्र का शीश मांगे, ये रावण का दस्तूर नहीं। मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन नहीं, मैं जानता हूं कि तुम एक पतिव्रता नारी हो और पति के बिना संसार में नहीं रह सकती। तो मैं तुझे आदेश देता हूं, तुम हमारी कुल की मर्यादा का पालन करते हुए मेरा शीश न झुक पाए, ऐसे आचरण करते हुए तुम रामादल में जाओ। और मुझे विश्वास है कि उनके द्वारा तुम्हें निज पद का शीश अवश्य ही प्राप्त होगा। तुम्हारा कल्याण हो। आज्ञा पिताश्री। कोई लुटेरा आके और कोई लुटेरा आके लूट गया, स्वामी हमारा, स्वामी हमारा मुझसे रूठ गया है। स्वामी हमारा हमसे रूठ गया है। स्वामी हमारी कोई लुटेरा आके, कोई लुटेरा आके लूट गया है। स्वामी हमारा, स्वामी हमारा हमसे रूठ गया है। स्वामी हमारे
की लेकर तेरा ही सहारा। प्रीतम हमारा, प्रीतम हमारा हमसे रूठ गया है। दिल का खिलौना मेरा टूट गया है। दिल का खिलौना। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए। अब के बिछड़े कब मिले हो, दूर बसो तुम जाए। कि लकड़ी चलो कोयला भई, वे कोयला जल भई राखो। और मैं अभागिन ऐसी जली कि कोयला भई नारा। हुआ क्या कसूर ऐसा चलो हमारा, हुआ क्या कसूर ऐसा स्वामी हमारा। चाहते हुए जो तुमने मुझे ना पुकारा, चाहते हुए जो तुमने मुझे ना पुकारा। उल्फत का साथ छोड़ा, मुझे मझधार छोड़ा। मैं तो चली थी लेकर तेरा ही सहारा। प्रीतम हमारा, प्रीतम हमारा हमसे रूठ गया है। दिल का खिलौना मेरा टूट गया। ओ दिल का खिलौना मेरा टूट गया है। दिल का हे सरकार, प्रभु के चरणों में ये महाराज रावण की पुत्र वधू है, आपके दरबार में आई है अपना निवेदन लेकर के। कहें देवी, क्या कहना चाहती हैं आप? किस लिए मेरे पास में आई हैं? मैं आपके चरणों में शरणमस्तक हो रही हूँ, प्रणाम कर रही हूँ। बस प्रभु, मैं अपने स्वामी का शीश लेने आई हूँ। शीश लेने के लिए आई हैं? जी प्रभु। आपको कैसे पता कि तुम्हारे स्वामी का शीश मेरे पास में है, यहाँ रामादल में? प्रभु, मुझे पता, ये मैं भुजा ली हूँ, ये मेरे आंगन में मुझे ये भुजा मिली। इस भुजा ने मुझे सब कुछ बता दिया। भुजा ने बता दिया? हाँ, हाँ, भुजा ने लिख दिया। यहाँ कुछ लोगों के मन में शंका है कि नहीं? यदि तुम्हारी ये भुजा लिख करके तुम्हें सारा वृतांत बता सकती है, तो ये जो तुम्हारे स्वामी का शीश है ये हंस भी सकता है। यदि तुम इसे हंसवा दो तो फिर तुम इस शीश को ले जाना। क्यों नहीं देखिए, प्रभु? यहाँ बानरों के मन में एक चिंता का विषय हो गया कि सुलोचना ने बताया कि कटी हुई भुजा ने लिख करके युद्ध का पूरा हाल बताया कि लक्ष्मण के बाणों ने मुझे भेदा है। अब बानरों को शंका यह है कि अगर कटी हुई भुजा लिख सकती है तो कटा हुआ शीश हंस क्यों नहीं सकता। यद्यपि सती के सतत्व में कोई शंका नहीं होना चाहिए, लेकिन बानर है शंका की, तो देखिए महारानी ने अपने प्रभाव से वो करके दिखा दिया। हे स्वामी, अगर तुमने मुझको इस भुजा के सारे लिखकर बताया है, तो आज तुम्हारी सुलोचना की आड़ है। मेरे प्रभु, आ गया परीक्षा का अवसर। हंस दे मेरे सर, ताजी के सर अटकी है नाभो किनारे में। हंस दे मेरे सर, ताज के सर, हंस दे मेरे सर, ताज के सर। आ गया परीक्षा का अवसर। हंस दे मेरे सर, ताज
ताज के सर अटकी है ना वो किनारे में, अटकी है ना वो किनारे में। हंस दे मेरे सर ताज के सर, हंस दे मेरे सर ताज के सर। पहले मैं ये जानती तो अब पिता को अपने भुलवाती, पहले होता ये महायुद्ध फिर सब कुछ तुमको बतलाती। ओ, आ गया परीक्षा का अवसर, हंस दे मेरे सर ताज के सर अटकी है ना वो किनारे में। हंस दे मेरे सर ताज के सर, हंस दे मेरे सर ताज के सर। अब तो और शंका हो गई, आखिर शीश हंसा तो क्यों हंसा, किस बात को लेकर के हंसा। देखिए सुलोचना जी ने कहा कि अगर मैं ऐसा जानती तो पिता को अपने बुलवाती, और इनके पिता कौन है? शेषनाग जी। इसी कारण से ये बात सुनकर के शीश बड़ी जोर से हंस पड़ा। अब इसमें बानरों को एक शंका और हो गई कि जब कटी हुई भुजा लिख सकती है, कटा हुआ शीश हंस सकता है, तो क्या मेघनाद दोबारा जीवित नहीं हो सकता? यह शंका बानरों को है। लेकिन ये राम जी का प्रभाव है कि अब मेघनाद जीवित तो नहीं हो सकते, लेकिन आपका कोई संदेश हो तो जरूर कह दीजिए। प्रभु, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। तो आज युद्ध बंद रहेगा? आज का युद्ध बंद रहे। जैसा देवी आप चाहो वैसा ही होगा। सभी मंत्रियों से कह दिया जाए कि आज पताकाएं झुका दी जाए, आज युद्ध समाप्त रहेगा। चिता वहीं तैयार करवाइएगा पीछे। आइए देखिए, ये संक्षिप्त चरित्र आप लोगों ने देखा।